देखो हम लोग बच्चा देखे थे तुम्हारा कि जब मैग्नेट को इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है, कॉइल के आसपास, ठीक है, तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है कॉइल में, ठीक है। अब कैसे कैसे यहां पर देखना ध्यान से कि हम लोग जान रहे हैं कि ये फैराडे लेंज लॉ से तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू होता था -d∅dt होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, अब देखो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कैसे तुम्हारा प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक। तो पहला चीज यहां पर लिखे थे, एक चीज यहां पर देखना, यहां पर -n था, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर डिपेंड किस पर कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ, पहला तो नंबर ऑफ टर्न्स पर, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया जाए तो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ भी जो होगा वो ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक दूसरा चीज पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो या तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दे घटा दे तो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ बदलेगा बच्चा, या फिर तुम्हारा फ्लक्स चेंज करे तो तुम्हारा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा बच्चा, चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और या फिर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ये चीज पर तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करेगा, चेंज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फ्लक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है सर? तो फ्लक्स यहां पर लिख सकता है तुम लोग, ये है तुम्हारा मेथड, यहां पर लिख लेना टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला चीज, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। अच्छा, इसमें लिखना बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। अच्छा, यहां पर देखना तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स तो चलो कॉइल में हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पहला चीज डिपेंड हो गया, लेकिन फ्लक्स फिर तुम्हारा चेंज कैसे कैसे करेंगे सर? तो ये मेन चीज है तुम्हारा आगे के लिए, तुम्हारा आगे का तुम्हारा जो ये है तुम्हारा टॉपिक है उसके लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड। कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं सर? बाय, देखो पहला चीज देखना, एज यहां पर देखना बच्चा, फाई क्या होता है, BA cos थीटा हम लोग लिखते हैं बच्चा, होता है कि नहीं होता है? BA cos थीटा। फ्लक्स तुम्हारा, एक तो तुम्हारा यहां पर देख लो, फ्लक्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। एरिया, अब ये एरिया है तुम्हारा, कौन सा एरिया? एरिया वेक्टर हम लोग लेते थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और एरिया वेक्टर जो एंगल तुम्हारा एरिया वेक्टर ये होता था, और cos थीटा हम लोग लेते थे बच्चा। अब cos थीटा में थीटा जो होता था वो एंगल होता था किसके किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता था, ठीक है, थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान देना कि पहला फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग दीज थिंग्स। तो क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं? तो पहला ए में बाय चेंजिंग बी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। अगर इसको चेंज कर दिया जाए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये वाला देखे थे, कहां पर देखे थे हम, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फैराडेज का एक्सपेरिमेंट जब था बच्चा, तो हम लोग क्या करा रहे थे, मैग्नेट मूव करा रहे थे, कॉइल के आसपास मैग्नेट मूव करा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तुम्हारा अलग अलग हो जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थ्रू द कॉइल बताए थे ये फैराडे एक्सपेरिमेंट में। तो बाय चेंजिंग भी, ठीक। दूसरा चीज देखना है यहां पर, दूसरा चीज अगर एरिया को हम लोग चेंज करें, बाय चेंजिंग एरिया। अब ये एरिया किसका है सर, एरिया ऑफ द कॉइल, कि इसका एरिया अगर चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि छोटा बड़ा एरिया होगा, कम ज्यादा एरिया होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो उससे लिंक होगा वो अलग अलग होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कम ज्यादा होगा, अरे एरिया बदलेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो लिंक होगा वो कम ज्यादा होगा बच्चा। कम फील्ड लाइंस पास करेगा, कम एरिया होगा, कम फील्ड लाइंस, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस बच्चा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो एरिया को चेंज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला में तुम्हारा
यहां देखना कि हम लोग अगर थीटा चेंज कर दे, कॉस थीटा, यहां पर ओरिएंटेशन, किसका ओरिएंटेशन सर? ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो आप देखो यहां पर विथ मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा किसके बेस? विथ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। यहां पर ध्यान देना कि ये वाला चीज हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, ये वाला एरिया वाला तुम्हारा अभी देखो आगे देखने जा रहे हैं तुम्हारा मोशनल ईएमएफ में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एरिया चेंज करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करेंगे? एरिया को चेंज करेंगे, और एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, तीसरा वाला जो चीज है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल है बच्चा। इस ओरिएंटेशन चेंज करेंगे कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज होते जाएगा तुम्हारा। यहां पर देख सकता है तुम्हारा, अगर मान लो यही वाला चीज एसी जनरेटर में हम लोग को पढ़ना है, ये कॉइल है, कॉइल का भी तुम्हारा ऐसे से ओरिएंटेशन चेंज करते जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो तुम्हारा चेंज होते जाएगा बच्चा। बात समझ में? कभी कम फील्ड लाइंस पास करेगा, कभी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो तीन चीज पर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा डिपेंड कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहां पर बोल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ किस पर चेंज होगा, किस पर डिपेंड करेगा? एक तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लो फिक्स कर दिया जाए तुम्हारा, ठीक है बच्चा। तो डिपेंड अल्टीमेटली किस पर करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करेगा बच्चा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इन ये सब फॉलोइंग वे में चेंज कर सकते हैं बच्चा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये बता दिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट में, ये वाला अभी चेंजिंग एरिया वाला मोशनल ईएमएफ में बताएंगे बच्चा, और एक थर्ड वाला तुम्हारा एसी जनरेटर में बताएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंड्यूस ईएमएफ ये तुम्हारा एक तरीका हो गया तुम्हारा, जिसे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा देखते हैं मोशनल ईएमएफ। देखो बच्चा, हम लोग देख लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उसमें से एक देखे थे कि एरिया को चेंज करके, तो वही वाला चीज यहां पर देखने जा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा कि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, कब डेवलप होगा? जब हम लोग मोशन कराएंगे तुम्हारा क्लोज सर्किट का बच्चा। जब क्लोज सर्किट का मोशन कराएंगे तो बेसिकली क्या होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इसके जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव कराएंगे तो एरिया चेंज होगा बच्चा। अगर एरिया चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया तुम्हारा क्या होगा, इस एरिया से एरिया कम हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा कम पास करेगा, ठीक है। अगर इधर ले जा रहे तो कम पास करेगा, इधर ले जाएंगे तो ज्यादा पास करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज जब मोशन के कारण तुम्हारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा, सर्किट के मोशन के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं बच्चा। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इंड्यूस्ड EMF produced by movement of, by movement छोड़ देना, लिखना induced EMF produced by changing the area when closed circuit is moved through uniform magnetic field is called मोशनल ईएमएफ। ये मोशन के कारण तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा, कॉइल या तुम्हारा बोल सकता है सर्किट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर देखना वही चीज लिखे हैं, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द एरिया। एरिया कब चेंज होगा? जब मोशन कराएंगे। व्हेन क्लोज सर्किट इज मूव्ड थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब मूव कराते हैं तुम्हारा किसको? क्लोज सर्किट को बच्चा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं बच्चा। मोशन कराएंगे तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोल रहे हैं क्या? मोशनल ईएमएफ बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देख लो, ये वाला तुम्हारा एक सर्किट है, क्लोज सर्किट
सर्किट, इसको नाम दिए ACDE, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जब रखेंगे तो यहां पर तुम्हारा एरिया, इसको मोशन नहीं करा रहे हैं, अभी मोशन नहीं है, अभी इसी तरह है तुम्हारा बच्चा। तो इसमें कोई भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा क्या? नहीं डेवलप होगा। क्यों नहीं डेवलप होगा? क्योंकि एरिया तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। अरे जब एरिया ही चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले लिखते हैं कंसीडर अ क्लोज सर्किट, कंसीडर अ क्लोज्ड सर्किट ACDE, ठीक। और एक चीज देखना, बी जो है वो तुम्हारा क्या है, एंड मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ये देख लो अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बच्चा, इनटू द पेज। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बताओ, ठीक। अब यहां पर देखना, ध्यान से देखना कि क्या कराएंगे, इस वाले क्लोज सर्किट को हम लोग मूव कराएंगे बच्चा, ठीक है। इसको जब मूव कराएंगे, यहां पर देखना, इसको मूव कराते जा रहे हैं, और उसका तुम्हारा इसको मूव कराएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से बच्चा। इसको मूव कराएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी v से बच्चा। अब मोशन करवा रहे हैं तो तुम्हारा यहां से देखना, ये तुम्हारा क्या होगा, एरिया जैसे जैसे यहां से निकलते जाएगा बच्चा, यहां पर ध्यान देना, यहां से यहां पर आ गया, ठीक है। सपोज कर लो एक सिचुएशन, जब तुम्हारा मूव किया तो यहां से क्लोज सर्किट यहां तक आ गया बच्चा। अब ध्यान देना कि इसमें तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कितना पास कर रहा है, ज्यादा पास कर रहा है। अंदर देख लो, एरिया में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, और यहां पर जब पहुंच गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना है, कम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास कर रहा है बच्चा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे एरिया तुम्हारा क्या हो गया, एरिया भी तुम्हारा यहां पर एरिया जो है इसका, इसके मोशन के कारण तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे कम पास करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर देख लो, आउट ऑफ द, जब मैग्नेटिक फील्ड से निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही में है, तो अब क्या होगा, जैसे ही एरिया को स्वीप करेंगे, यहां से यहां ले जाएंगे बच्चा, तो मोशन करवाएंगे, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गया, यहां पर दिख ही रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहां पर देख लो, यहां पर क्या है कि लिखते हैं व्हेन क्लोज्ड सर्किट move out of magnetic field through a distance, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स मान लेते बच्चा, ये डेल्टा एस मान लेते, ठीक है। इतना तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया, ट्रेवल किया बच्चा, सपोज कर लो, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस तुम्हारा ट्रेवल किया थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी, देन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। कितना होगा, यहां पर देखना, यहां पर लिखेंगे डेल्टा फाई। अच्छा यहां पर देखना कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है बच्चा, है ना, अरे घट रहा है, कम फील्ड लाइंस पास करेगा, ठीक है। बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है, ठीक। अब तो यहां से नेगेटिव साइन इसको लिख दिए कि डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, ठीक। माइनस डेल्टा फाई हो गया। बी तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म है बच्चा, ठीक है, बी ए, और तुम्हारा यहां पर एक चीज देखना है, तुम्हारा यहां पर कॉस थीटा जो होगा, एरिया लिखेंगे, और एरिया कैसे लिखेंगे सर, वो वाला भी चीज देखना है तुम्हारा। यहां कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा,
नहीं होगा। देखो यहां पर कैसे, यहां पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और एरिया वेक्टर जो बनेगा वो भी अंदर जाएगा, आउटवर्ड होता है बच्चा, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में दोनों है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन, एरिया वेक्टर उधर ही है और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इनटू द पेज, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होगा, 1 होगा बच्चा। तो यहां से लिखेंगे -BA, लेकिन यहां पर A जो होगा कितना एरिया होगा, इसको BDA लिख देते हैं, डेल्टा फाई के लिए बोल रहे हैं तो इसको DA लिखते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, BDA लिख रहे, क्यों, क्योंकि कम मतलब डेल्टा फाई के लिए एरिया कितना स्वीप कर रहे हैं, DA, ठीक है। अब देखो DA जब निकालेंगे बच्चा तो DA कितना होगा सर, तो DA निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो ये पूरा लेंथ हो गया बच्चा, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, लेकिन ब्रेथ में तुम्हारा देखना कि इतना ही डिस्टेंस मूव किया है ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, अरे एरिया में कितना चेंज हुआ होगा, ठीक है, ये लेंथ पूरा और एरिया में कितना चेंज हुआ होगा, जितना डिस्टेंस मूव किया होगा उतना ही तो चेंज किया होगा एरिया में। ये DA क्या है, चेंज इन एरिया है बच्चा, तो चेंज इन एरिया कितना हुआ होगा, ये लेंथ और जितना ये मूव किया डिस्टेंस, बात समझ में आ रहा है, यही तो एरिया मूव किया होगा, बात समझ में आ रहा है, एरिया इतना ही तो चेंज हुआ होगा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत। तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू -DA, DA तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो, यहां पर L इंटू DS लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां पर लिख सकता है, अगर तुम्हारा बुझा नहीं रहा है DA, यहां पर लिख सकते हैं L इंटू D डेल्टा S लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखना, एज इंड्यूस EMF क्या होता है, इंड्यूस EMF होता है माइनस, अच्छा ये एक ही टर्न है, एन टर्न लेना नहीं है इसमें, ठीक है, एक ही टर्न है, ठीक, तो यहां पर -D फाई अपॉन क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर देखना, यहां से फाई का वैल्यू बैठा देते हैं, ठीक है, तो फाई जब बैठाएंगे तुम्हारा तो इसको डेल्टा फाई कर देते, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T बच्चा, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज बता रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से लिखेंगे तो माइनस डेल्टा फाई की जगह पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चा, ठीक है, माइनस, चलो माइनस लिख देते, ठीक है, -L डेल्टा S अपॉन डेल्टा T हो जाएगा बच्चा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखना, ऊपर लिख देते हैं यहां, ठीक है, यहां पर देख लो, ये वाला हो गया तुम्हारा EMF, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, BL डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। अब यहां पर देखना, ये तुम्हारा दूरी बटा समय है कि नहीं, तो ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी हमको निकाल के देगा ना, जिस वेलोसिटी के साथ मूव करके रहा था निकाल के देगा कि नहीं, तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां से तुम्हारा EMF इज इक्वल टू तुम्हारा BL भी, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा क्या हो गया, इंड्यूस EMF का वैल्यू हो गया, ये वेलोसिटी v के साथ मूव किया गया बच्चा, L तुम्हारा क्या है, इसका लेंथ हो गया बच्चा, ये वाला L लिए लेंथ लिए है, और B तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, बोलो, ये इंड्यूस EMF का एक्सप्रेशन निकला तुम्हारा। अच्छा यहां पर देखना कि चलो ये एक चीज लिख लेना, यहां पर क्या है कि अगर करंट, इंड्यूस करंट निकालना होगा, ये इंड्यूस EMF निकला, ठीक है, इंड्यूस करंट निकालना होगा तो क्या करना होगा, R से डिवाइड देना होगा, तो इंड्यूस करंट निकल जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा, तो E बाय R यहां पर लिख देंगे। अगर रेजिस्टेंस तुम्हारा कॉइल का तुम्हारा कितना है, R है, कैपिटल R, तो यहां से E बाय R कर देंगे तो इंड्यूस करंट निकलेगा बच्चा। चलो ये सब चीज लिख लो, अब बाकी चीज तुम्हारा ऐसे देखो, पहला वाला केस देखिए बच्चा, उसमें A नंबर में लिख देना, बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का इफेक्टिव एरिया क्या कर रहे थे, पहले तुम्हारा एरिया पूरा ये था बच्चा, अब जैसे ही मूव करा रहे थे तुम्हारा आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा एरिया क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था, इफेक्टिव एरिया जो कॉइल का सर्किट का होता बच्चा, जो मैग्नेटिक फील्ड में लेता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां पर देखो दूसरा केस देखो कि हम लोग क्या करेंगे कि अभी तुम्हारा दूसरा केस इसी में लेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ सब मूवमेंट के कारण हो रहा है, कंडक्टर के मूवमेंट के ही कारण हो रहा है बच्चा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं मोशनल ईएमएफ। यहां पर क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया बच्चा, और यहां पर एक पीक्यू कंडक्टर है, यहां पर देखना ये पीक्यू मान लो कंडक्टर है तुम्हारा बच्चा, या फिर बोल दो कि पीक्यू पोजीशन पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है बच्चा, अब इसको क्या करा रहा है, ट्रांसलेट करा रहे हैं। ट्रांसलेट मतलब ऐसे करके मूव कर रहा है बच्चा, बात समझ में, और ये टेढ़ा मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। अब जब टेढ़ा मूव करेगा तो ये क्या करेगा, तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते जाएगा बच्चा। अब क्रॉस करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा क्या होगा, कट होगा, ठीक है। कट होगा तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और जब जब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अक्रॉस, इस पीक्यू के अक्रॉस तुम्हारा क्या
क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पर कि कंसीडर अ कंडक्टर of length L is translated in magnetic field with velocity v at an angle। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से कि ये सीधा सीधा वेलोसिटी नहीं चल रहा है, चल कैसे रहा है, टेढ़ा चल रहा है बच्चा। अब टेढ़ा चल रहा है तो ये अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, ठीक है, किसके साथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ बच्चा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये है और वेलोसिटी ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, अल्फा का बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो विद वेलोसिटी v एट एन एंगल अल्फा विथ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा बच्चा। लेकिन यहां पर थीटा देखो तुम्हारा ये अंदर ही जा रहा है और एरिया भी अंदर ही, एरिया वेक्टर, तो यहां पर cos 0 लिखेंगे तो फाई कितना हो जाएगा, फाई विल बी बी ए, बट ए हम लोग नहीं जानते सर, तो ए कैसे निकाला जाए। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर एरिया कितना स्वीप किया हम लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते, तो एरिया हमको निकालना होगा भैया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ हमको मालूम है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल जैसा है, ये वाला पूरा चीज हमको मालूम है क्या, नहीं ना मालूम है ब्रो, तो ये लेंथ हो गया और ये पूरा चीज हमको मालूम नहीं है, तो कैसे पता चलेगा सर, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग मान लिए कि ये डेल्टा टी टाइम है या टी टाइम है, जो भी टी टाइम होगा तो तुम्हारा s इज इक्वल टू वी टी लिखेंगे, ये वाला दूरी इतना ही तो दूरी ट्रेवल किया, बात समझ में आ रहा है ना, तो s इज इक्वल टू वी टी हो गया। लेकिन रुको जरा, यहां पर v जो है वो कुछ एंगल पर मूव कर रहा है बच्चा, ध्यान देना यहां पर, ध्यान एक चीज ये एकदम ध्यान से देख लो, ये पॉइंट तुमको समझाता नहीं है जल्दी कोई, ठीक है। तो ये v तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, अब v तुम्हारा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है बच्चा, तो v के इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, देखो यहां पर बनाते हैं, ठीक है, ये वाला देख रहे यहां मैग्नेटिक फ्लक्स कौन चेंज करा रहा है, देखना यहां ध्यान से, यहां पर ये वाला भी हो गया ऐसे बच्चा, ठीक, इधर वाला अल्फा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, v cos अल्फा हो जाएगा, ठीक, ध्यान दो, ये v cos अल्फा हो जाएगा, और इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन वाला होगा, v sin अल्फा होगा। अब एक चीज बताओ, तुम्हारा ये v cos अल्फा के कारण तुम्हारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या v sin अल्फा के कारण होगा, एरिया किसके कारण तुम्हारा स्वीप होगा, ये v cos अल्फा तो इधर है, तो एरिया स्वीप होगा तुम्हारा, अरे भाई एरिया तुम्हारा ऐसे तुम्हारा इधर निकलेगा v cos अल्फा, तो एरिया स्वीप नहीं होगा, एरिया स्वीप नहीं होगा तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा चेंज नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, किसके कारण चेंज होगा तुम्हारा, एरिया स्वीप कैसे होगा, ऐसे जाएगा तभी ना चेंज होगा, अरे v sin अल्फा के कारण होगा। बात समझ में आ रहा है, एरिया तुम्हारा स्वीप होगा तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, जैसे जैसे एरिया स्वीप करते मैं तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, कट करने के कारण तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बच्चा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण मिल रहा है, या एरिया स्वीप किसके कारण हो रहा है, v sin अल्फा के कारण बच्चा। तो यहां पर v नहीं लेना है, v sin अल्फा हमको लेना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। देखो ये की पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से फाई तुम्हारा लिखेंगे बी ए, अब ए तुम्हारा क्या लिख दे, v sin अल्फा, और यहां पर t लिख दे, ठीक है, v sin अल्फा इंटू टी लिख दे, अरे vt लिखते ना, लेकिन v sin अल्फा लेंगे और इंटू टी लेंगे, क्योंकि क्या होगा, vt तुम्हारा क्या देगा, दूरी, और दूरी कितना, यही वाला तो ट्रेवल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, और एक चीज l तो लिखे नहीं, अरे l भी तो लिखना पड़ेगा, L इंटू बी होता है ना ब्रो, तो ये L हो गया, ये वाला हमको बताना पड़ेगा, B कितना हो गया, v sin अल्फा इंटू टी हो गया, और L तुम्हारा ये वाला हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है, कोई दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा बोलो नहीं। अब यहां पर देखना तुम्हारा, हमको क्या करना है, एज हम लोग जानते क्या जानते हैं, एज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस छोड़ देते हैं डायरेक्शन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डी फाई अपॉन क्या करते हैं, डी टी लिख देते बच्चा। तो फाई कितना है, इतना है, तो बैठा दिया जाए, तो बी एल भी
साइन अल्फा और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। अब देखो यहां पर ये सब तुम्हारा बी एल भी, ये साइन अल्फा और टी तुम्हारा यहां साइन अल्फा, ये सब चीज कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा बच्चा। तो बी एल भी साइन अल्फा निकल गया, बचा क्या, डी टी अपॉन डी टी। डी टी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चा। तो यहां से क्या मिलने वाला है तुम्हारा, बी एल भी। ठीक, कोई दिक्कत बताओ, यहां तक बुझा रहा है, कोई दुख दर्द पीड़ा। चलो इसको लिखो, देखो फाई कितना निकाले, बी एल भी साइन अल्फा निकाले बच्चा। ठीक, अच्छा एक चीज देखना कि ये वाला तुम्हारा कंडक्टर जो था वो तुम्हारा ऐसे करके पी क्यू तुम्हारा ये v वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रहा था, ट्रांसलेट हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। ठीक, अच्छा यहां पर देखना कि अगर यही वाला ये वाला लेंथ था तुम्हारा बच्चा, लेंथ और v के बीच एंगल कितना बन रहा था, अल्फा डिग्री का। ठीक है, अब ये अल्फा डिग्री अगर जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये ऐसे मूव करेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा सीधा सीधा बच्चा। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा कि व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तुम्हारा फाई कितना आने वाला है, बी एल भी साइन अल्फा यानी साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चा। तो फाई कितना निकलेगा, बी एल भी। बिल्कुल यही वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा पीछे वाला का जो बताए थे तुम्हारा, जब तुम्हारा क्या हो रहा था, ये ऐसे ऐसे तुम्हारा था और एरिया को हम लोग क्या करा रहे थे, चेंज करवा रहे थे। ये तुम्हारा कंडक्टर था बच्चा, ये क्लोज सर्किट था और इसको क्या करा रहे थे, मूव करा रहे थे, और ये मूव कर रहा था बाहर, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारा इतना, सपोज करो ये बना दिए हैं, ये ऐसे तुम्हारा था बच्चा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो तुम्हारा वेलोसिटी v था बच्चा। ठीक, वेलोसिटी v, और ये तुम्हारा क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर था बच्चा, यही तो था। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री का। ठीक है, अरे भी और एल के बीच का एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री। ये वाला भी तुम्हारा जब अल्फा 90 डिग्री ले लेंगे तो एल और भी के बीच में ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और मूव करा रहे थे इसको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, भी और एल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। यहां पर भी अल्फा तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री। तब दोनों का एक्सप्रेशन क्या सेम सेम आ रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत, तो वही वाला सेम एक्सप्रेशन निकाल देंगे अगर तुम्हारा ये अल्फा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, भी ऊपर मूव करेगा एकदम सीधा सीधा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा यहां पर देख लो, आगे एक और तुम्हारा तरीका है जिससे तुम्हारा क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं। यहां पर तीसरा नंबर में सी, मोशन के कारण, कंडक्टर के मोशन के कारण ही होगा तुम्हारा। तो यहां पर देखते हैं, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो सी नंबर में तुम्हारा व्हेन, या बोल सकता है बाय रोटेटिंग द कंडक्टर। ठीक, देखो अब क्या होगा, हम लोग क्या कंसीडर किए, देख लो फिगर इसके लिए। ठीक, फिगर बनाए बच्चा, यहां पर एक कंडक्टर तुम्हारा क्या है, पीक्यू, इस तरह से मान लो पीक्यू कंडक्टर है बच्चा। अब ये पीक्यू कंडक्टर क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं बच्चा। ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा के साथ इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ये पीक्यू था, ये पीक्यू डैश पर पहुंचा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर अल्फा एंगल हम लोग माने बच्चा। ठीक है, अल्फा एंगल से ये तुम्हारा क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। हम बताए थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, याद है कि नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा होता था बच्चा। तो यहां पर लिखते हैं कि लेट, अच्छा इसका यहां पर देखना कि ये लेंथ कितना है, एल है बच्चा, कितना लेंथ का है, एल लेंथ का है। लेट अ कंडक्टर बी रोटेटेड ऑफ लेंथ एल बी ऑफ लेंथ एल बी rotated in magnetic field ठीक है, through an angle alpha with angular velocity ओमेगा। ठीक है,
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तुम्हारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है बच्चा, और तुम्हारा एंगल कितना है, थ्रू एन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, अल्फा होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब देखो यहां से जब भी रोटेट कराएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा क्या होगा, कट होगा। जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है इसको क्या करेगा, कट करेगा बच्चा। कट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसके कारण इसके अक्रॉस तुम्हारा पीक्यू के अक्रॉस क्या होगा, तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, वही इंड्यूस ईएमएफ का हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। बोलो तो ये कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत है बताओ। ठीक, अब ये कितना एरिया स्वीप करेगा ये सबसे पहले देखना है। यहां पर देख लो, यही वाला तुम्हारा बना देते हैं, ये सपोज करो ये ऐसे है, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है बच्चा, ये वाला एल हो गया, तो ये कितना निकलेगा बताओ, नहीं मालूम। अरे भाई ये वाला कितना, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है बच्चा, होता है ना। तो रेडियस कितना हो गया, एल हो गया, और आर्क कितना हो गया, ये वाला। ठीक, तो ये तुम्हारा क्यू क्यू डैश लिख सकता है, यहां पर लिख दे तुम्हारा एंगल 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 एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा। अच्छा ये देखो ट्रायंगल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं, रुक जाओ, बट ए क्या हो जाएगा, एरिया हाफ। ठीक, हाफ हो गया, बेस एल हो गया बच्चा। ठीक, और यहां पर हमको ये वाला चीज निकालना होगा। ठीक है, ये निकालना होगा कि नहीं। अरे ये सपोज करो ये बहुत बड़ा सर्कल अगर रहेगा तो ये तुम्हारा लगभग स्ट्रेट लाइन होगा, तो हाफ इंटू ये वाला होगा बच्चा। तो ये वाला कैसे निकाले सर, तो ये वाला निकालना है तुम्हारा, ये क्यू क्यू डैश जो है ये यहां से आर्क निकालेंगे तो ये निकलेगा अल्फा इंटू एल निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत है, अल्फा इंटू एल निकलेगा बच्चा। ठीक, यहां पर देखो ये अल्फा इंटू एल हो जाएगा। कैसे आएगा, ये किनारे लिख लेना, अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू क्यू डैश अपॉन तुम्हारा क्या एल, तो क्यू क्यू डैश क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लो, क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल। ठीक है, यहां से निकालेंगे तो तुम्हारा एरिया कितना निकलेगा, हाफ एल स्क्वायर अल्फा निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ठीक, अब यहां पर बैठा दो। ठीक, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी, और ए कितना हो गया, हाफ लिख देते हैं आगे, एल स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत। देखो इतना आया, हाफ एल स्क्वायर अल्फा। अब यहां से देखना ध्यान से, यहां से कि तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ हम लोग कितना जानते हैं, डी फाई अपॉन डी टी बच्चा। ठीक है, एज ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई बटा, यहां पर फाई बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा, डी हाफ बी एल स्क्वायर अल्फा अपॉन डी टी बच्चा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, हाफ बी एल स्क्वायर डी अल्फा अपॉन डी टी बच्चा। अब देखो यहां पर याद रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देता था कि नहीं देता था, याद है। ये डी अल्फा अपॉन डी टी अगर अल्फा है, या डी थीटा लेते थे, ये थीटा ले लो या अल्फा ले लो, लेकिन थीटा वहां पर सिंस ले चुके हैं इसीलिए थीटा नहीं लिख रहे। ठीक है, तो डी अल्फा अपॉन, अच्छा ये चीज एंगुलर एक्सेलरेशन समझने की गलती मत करना, ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो एंगुलर वेलोसिटी बच्चा। तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इंड्यूस करंट अगर निकालना होगा तो सर्किट का जो तुम्हारा रेजिस्टेंस दिया है उसे खाली इसको इंड्यूस ईएमएफ को डिवाइड कर देना बच्चा, डिवाइड करेगा तो इंड्यूस करंट निकल जाएगा। तो ये इसका इतना इंड्यूस तुम्हारा ईएमएफ का इतना एक्सप्रेशन हुआ बच्चा, लिख लो।